प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीटेट 2019 दिसंबर पेपर सेकंड साइंस पेडागोजी सॉल्यूशंस, जो साइंस पेडागोजी में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2019 दिसंबर का पेपर हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? ये 4 ऑप्शंस रहे। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, विज्ञान सीखने के अंतःविषयक क्षेत्र हैं। तो मैंने कहा कि साइंस की अगर ये बात करें कि साइंस जो है एक सेट ऑफ फैक्ट है, इक्विवेलेंट टू ए सेट ऑफ फैक्ट्स है, यानी विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, ऐसी बात करें तो ये बात गलत होती है प्यारे बच्चों। इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है इसमें गलत है। इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है सही नहीं, और यही आपका इसमें सही हो जाएगा। तो सी वाला करेक्ट हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था, मेरी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें प्लेलिस्ट में मैंने दिया है, तो उस वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कहा है कि बच्चे के प्रतिनिष्ठ तो होता क्या है? ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द लर्नर, ट्रू टू द इन्वायरमेंट, ये तीनों बातें होती है। तो इसमें कहा है कि बच्चे के प्रतिनिष्ठ, तो ये बात सही है। फिर कह रहा है विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ, तो गलत है। कक्षा कक्ष संस्कृत के प्रतिनिष्ठ, ये भी गलत है। विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, ये भी गलत है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, बच्चे के प्रतिनिष्ठ हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें 3 ही बातें हैं। अच्छी विज्ञान शिक्षा किसके प्रति जो है निष्ठ होनी चाहिए? तो है बच्चे के प्रतिनिष्ठ है, और इसके बाद वातावरण के प्रतिनिष्ठ है, और सीखने वाले के प्रतिनिष्ठ है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्ट क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो देखिए, ऑप्शन ए है ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी और प्रक्रियात्मक, और इसके बाद ऑप्शन डी आपका संज्ञानात्मक। तो ऑप्शन सी में जो प्रक्रियात्मक कहा है, तो जाहिर सी बात है प्रोसेस की बात किया है, तो प्रोसेस स्किल्स की बात किया है, तो इसलिए प्रक्रियात्मक आपका सही हो जाएगा। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्ट क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो वह आपका है प्रक्रियात्मक, यानी प्रोसेस। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न में क्या प्रश्न है। इसमें आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो ए बी सी डी करके 4 दिया है, इसके बाद ए बी सी डी करके 4 विकल्प दिया है। यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। प्यारे बच्चों, यह बात सही है। यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, यह भी बात सही। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। अगर बच्चे जाएंगे शैक्षिक भ्रमण पर तो चीज़ों को देखेंगे। तो आपका सी वाला भी करेक्ट है। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, यह बात गलत है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है। तो यहाँ देखते हैं, ए ऑप्शंस में केवल बी और सी, बी ऑप्शंस में ए सी और डी, और सी ऑप्शंस में ए और सी, ऑप्शंस डी में दिया ए बी और सी। तो आपका इस प्रकार से ऑप्शंस डी जो है करेक्ट हो जा रहा है, यानी ए बी सी और डी, इसमें ए बी और सी सही है, सॉरी डी नहीं है, डी आपका गलत है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शंस डी करेक्ट है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? उद्देश्य नहीं होना चाहिए की बात कर रहा है। तो देखिए, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, सही बात है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये भी सही है।
अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकी परिभाषाओं पर बल देना, तो पाठ्यपुस्तक मैंने कहा था जहां पे आ जाए उसको काट लीजिएगा, परिभाषा की बात करें काट लीजिएगा, तो ऑप्शन सी वाला इसमें कट जाएगा। इसके बाद बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, इसमें नहीं पूछा है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी वाला प्यारे बच्चों करेक्ट हो गया। नहीं का सदैव ध्यान दीजिएगा जब भी सीटेट का पेपर हल करिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। प्यारे बच्चों, समालोचनात्मक चिंतन की बात किया है, इसलिए हम एक काम करेंगे, हम देखते हैं कि समालोचनात्मक चिंतन में होता क्या है कि सम्मान्य बराबर आलोचना की बात किया है। जब बराबर आलोचना की बात किया तो बच्चा समाज में जाएगा, अगर जो उसको स्वीकार करने लायक चीजें होंगी वो स्वीकार करेगा, जो अस्वीकार करने लायक चीजें होंगी अस्वीकार करेगा। तो जहां पे समाज की बात करेगा वही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। ऑप्शन बी है बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। तो इस हिसाब से समूह की बात कर रहा है, समाज की बात कर रहा है, ये सही हो जाएगा। लेकिन सी वाला देखते हैं, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। और इसके बाद डी वाला है बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने कहना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो रेखांकित शब्द आपका इसमें जो है उससे पूछ रहा है। तो देखिए, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, बोध करना, सृजन करना। तो देखिए वह जो है अध्यापक क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, चीजों को परीक्षण कर रहा है यानी अप्लाई कर रहा है, तो अनुप्रयोग। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अब अगला प्रश्न लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कम समझ में आ रहा हो तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा वीडियोस के, तो उसमें एक ट्रिक टेक्निक दिया गया है, मैंने ही पढ़ाया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा उसकी लिस्ट को, तो आप लोगों को चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी। चलिए हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। निगेटिव बात पूछा है, तो नहीं करेगी की बात पूछ रहा है। तो क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, यह सही है। विज्ञान का कोना बनाना, यह भी सही है। कक्षा में व्याख्यान सुनना, देखिए मैंने कहा था पाठ्य पुस्तक गलत हो गया, व्याख्यान भी गलत होता है, निगेटिव बात। और निगेटिव बात पूछा है तो व्याख्यान आपका काट लीजिएगा। बहुत आसानी से प्रश्न पेडागोजी के विज्ञान के हल होते हैं। इसके बाद ऑप्शन डी दिया है कि विज्ञान क्लब की स्थापना करना। तो इस हिसाब से आपका नहीं पूछा है, तो कक्षा में व्याख्यान सुनना, यह निगेटिव बात है व्याख्यान, तो यही आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं प्यारे बच्चों। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ए में दिया है अवधारणा मानचित्र, बी वर्णन अभिलेख, सी पोर्टफोलियो, डी दिया है सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो देखिए आप ए वाला भी, इससे भी अवधारणा मानचित्र से भी कमी का पता लगाया जाता है, वर्णन अभिलेख से भी कमी का पता लगाया जाता है, जिसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन सी में पोर्टफोलियो दिया है, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, सी पोर्टफोलियो दिया, तो पोर्टफोलियो से भी कमी का पता लगाया जाता है। आपका डी वाला गलत है, तो इस हिसाब से ए बी सी आपका सही है। तो यहाँ पे सी वाले बी वाले ऑप्शन में ए बी और सी दिया है, तो यही बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ए बी सी यानी अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, ये बातें सही है और यही आपका ऑप्शन बी में दिया है कि ए बी और सी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। तो साधन अवलोकन आधारित लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण, वर्णन अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात कर रहा है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड यह आपका सी वाला करेक्ट है। मौखिक परीक्षण इसके बाद दिया है, तो आपका सी वाला करेक्ट है। इसमें वर्णन अभिलेख आपका सही हो जाएगा।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।